हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 लेक्चर 6। सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है एसवीटी बिहार। टॉपिक है आपका थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। थर्मिस्टर दो टर्म से मिलकर बना है, थर्मल और रेसिस्टर। थर्मिस्टर मीन्स थर्मल रेसिस्टर। थर्मिस्टर आर जनरली कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। थर्मिस्टर किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है जनरली। थर्मिस्टर हैज बोथ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एज वेल एज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। थर्मिस्टर में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होता है एज वेल एज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस भी होता है। दोनों होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एज वेल एज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम लोग पीटीसी बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर का यूज हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ऑटोमोबाइल्स में हम लोग यूज करते हैं। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर used for measurement and control of temperature। हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर का यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर आर जनरली फैब्रिकेटेड विथ मेटल ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर एंड यूरेनियम। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर जो है जनरली जो हम फैब्रिकेट करते हैं वो मेटल ऑक्साइड से करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, आयरन के मेटल ऑक्साइड से, मैग्नीज से करते हैं, कोबाल्ट रहता है, कॉपर रहता है एंड यूरेनियम रहता है। थर्मिस्टर हैव ए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। थर्मिस्टर में क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, जिसका मतलब होता है रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर को बढ़ाने पे। यही कॉन्सेप्ट आपका सेमीकंडक्टर में भी होता है। सेमीकंडक्टर भी आपका है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर में, उसका कंडक्टिविटी क्या होता है? आपको कमता है। रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। कहने का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? सेमीकंडक्टर आपका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। वही मेटल क्या होता है? आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका कंडक्टिविटी क्या होगा? घटेगा और रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपका सेमीकंडक्टर है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। The high sensitivity to temperature changes makes thermistor extremely useful for precision temperature measurement, control and compensation। इसका सेंसिटिविटी क्या होता है? आपका थर्मिस्टर का सेंसिटिविटी हाई होता है टेम्परेचर में, जिसके कारण टेम्परेचर चेंजेस में सेंसिटिविटी इसका हाई होता है, जो इसको क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बनाता है फॉर प्रिसीजन टेम्परेचर मेजरमेंट। मीन्स ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और टेम्परेचर कंपनसेशन में इसका हम लोग वाइडली यूज करते हैं। दीज आर यूज फॉर द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -100 डिग्री सी टू 300 डिग्री सी। हम लोग थर्मिस्टर का यूज करते हैं कहाँ से कहाँ तक? टेम्परेचर रेंज -100 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको मेजर करते हैं थर्मिस्टर को। द रेसिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर रेंजेज फ्रॉम 0.5 ओम टू 0.75 मेगा ओम। काफ़ी वाइड रेंज हो गया। इसका जो रेंज होता है थर्मिस्टर का वो 0.5 ओम से 0.75 मेगा ओम तक होता है।
नेक्स्ट हम लोग एडवांटेज देखते हैं, क्या एडवांटेज है थर्मिस्टर का। इट इज रग्ड एंड कॉम्पैक्ट, ये क्या होता है आपको मजबूत होता है और कॉम्पैक्ट होता है। इट इज इनएक्सपेंसिव, ये क्या होता है कम खर्चीला होता है, सस्ता होता है। इट हैज गुड स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी क्या होता है अच्छा होता है। इट कैन मेजर टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ -100 डिग्री C to 300 डिग्री C, ये जो टेम्परेचर को मेजर करता है -100 डिग्री C से 300 डिग्री C के बीच में। नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो पहला है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। टेम्परेचर कंपनसेशन, टेम्परेचर को कंपनसेशन में हम लोग यूज करते हैं, क्षतिपूर्ति में। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ पावर एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे पावर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग थर्मिस्टर का यूज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मिस्टर का यूज करते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका, इसका एप्लीकेशन हो गया, इसका यूज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर, VDR, जिसको हम लोग वैरिस्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, VDR, और वैरिस्टर भी हम लोग इसको बोलते हैं। इट इज रेसिस्टर हुज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वेरीज कंसिडरेबली विथ अप्लाइड वोल्टेज, ये क्या है वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर, नाम से ही क्लियर है। इसमें क्या होता है इसका रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वेरी करता है वोल्टेज अप्लाइड करने से। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा घटेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैरिस्टर, हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर VDR को वैरिस्टर भी बोलते हैं और वोल्टेज सेंसिटिव रेजिस्टर भी बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैरिस्टर, वैरिस्टर आपका 2 टाइप का होता है, पहला सिमेट्रिकल वैरिस्टर और दूसरा है आपका नॉन सिमेट्रिकल वैरिस्टर। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। सिमेट्रिकल वैरिस्टर क्या होता है, दीज हैव इट्स रेसिस्टेंस सेम फॉर बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वोल्टेज, that is that they have same VI characteristics in both direction। सिमेट्रिकल वैरिस्टर में क्या होता है उसका रेसिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव वोल्टेज के लिए सेम होता है, पॉजिटिव वोल्टेज और निगेटिव वोल्टेज के लिए रेसिस्टेंस सेम होता है। और उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो भी दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में और निगेटिव डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में सेम होता है। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिकल वैरिस्टर, नाम से ही क्लियर है सिमेट्रिकल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर का एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो नॉन सिमेट्रिकल वैरिस्टर में क्या होगा वो आपका सिमेट्री नहीं देगा, वो आपका क्या होगा सेम वैल्यू नहीं होगा पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज के लिए, वो नाम से क्लियर है नॉन सिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिक नहीं देगा, उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमेट्री नहीं होगा, सेम नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ वैरिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर का एप्लीकेशन। दीज आर यूज्ड इन प्रोटेक्टिव सर्किट, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं प्रोटेक्टिव, जहाँ सुरक्षा करना है सर्किट को वहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टिव सर्किट में इसका यूज करते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट और कंपोनेंट फ्रॉम इंडक्टिव सर्ज, इंडक्टिव सर्ज से हम लोग सर्ज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर का यूज करते हैं। वो आपको सर्किट को भी प्रोटेक्ट करता है और या कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट हम लोग यूज किए हैं उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। सेंसिंग एलिमेंट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम लोग सेंस करने के एलिमेंट के तौर पे हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर का यूज करते हैं। फॉर इंक्रीजिंग मीटर सेंसिटिविटी, मीटर को सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, उसका सेंसिटिविटी को अच्छा करने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी हम लोग उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर लिमिटिंग एनोड पीक वोल्टेज, एनोड पीक वोल्टेज को लिमिट करने के, रोकने के लिए, लिमिटिंग करने के लिए हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर का यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया इसका एप्लीकेशन हो गया। तो हम लोग यूनिट 1 ऑलमोस्ट देख चुके हैं। हम लोग देखे रेसिस्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेसिस्टर देखे, फिक्स्ड रेसिस्टर देखे, वेरिएबल रेसिस्टर देखे, उसका भी सबका टाइप 1 बाय 1 देखे, थर्मिस्टर हम लोग देखे, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर देखे। अब हमको जो पढ़ना है वो है आपका रियोस्टेट। देखिए रियोस्टेट क्या होता है,
रियोस्टेट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू कंट्रोल ए करेंट बाय वेरिंग ए रेसिस्टेंस। रियोस्टेट क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं करेंट को कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टेंस को वैरी करवा के, रेसिस्टेंस को वैरी करवा के हम लोग क्या करते हैं? करेंट को कंट्रोल करते हैं। द कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिमिलर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी तरह का कंस्ट्रक्शन आपका रियोस्टेट का भी होता है, दोनों का सेम कंस्ट्रक्शन होता है। It uses only two connection even when three terminals as in a potentiometer are present। डिफरेंस क्या होता है? इसमें रियोस्टेट में केवल दो टर्मिनल होता है, आपका केवल दो कनेक्शन होता है, वही आपका पोटेंशियोमीटर में तीन टर्मिनल होता है और आपका रियोस्टेट में दो टर्मिनल होता है। तो यही आपका थोड़ा डिफरेंस हो गया, बाकी कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सेम होता है। द फर्स्ट connection is made to one end of the resistive element and the other connection to the wiper sliding contact। क्या करते हैं इसमें? पहला कनेक्शन जो होता है वो आपका एक इंड से करते हैं, वन इंड ऑफ द रेसिस्टिव एलिमेंट, रेसिस्टिव एलिमेंट जो है उसके वन इंड से हम लोग कनेक्शन करते हैं, और दूसरा कनेक्शन हम लोग उसका वाइपर से करते हैं, जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है वाइपर से हम लोग उसका कनेक्शन करते हैं। रियोस्टेट वेयर often used as power control devices, for example to control light intensity, dimmer, speed of motors, heaters and ovens। रियोस्टेट का हम लोग ऑफन प्रायः यूज करते हैं पावर कंट्रोल डिवाइस में, जैसे कि कंट्रोल लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी को हम लोग कंट्रोल करने के लिए डिमर में, स्पीड ऑफ मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हीटर में हम लोग यूज करते हैं, ओवन में हम लोग इसका रियोस्टेट का यूज करते हैं। और ये इसका हो गया सिंबल ऑफ रियोस्टेट। हम लोग क्या करेंगे? सिंपल रेसिस्टर बना के और एक हम लोग क्या किए? एरो लगा दिए। तो ये आपका रियोस्टेट का सिंबल हो गया। और तो हम लोग यूनिट 1 को कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को देखेंगे। ये आपका थ्योरेटिकल पेपर है, ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है, तो आपको अच्छे से थ्योरी को पढ़ना है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको बेस को बिल्ड करने में मदद करेगा। थैंक यू।